बेटा चैप्टर 3 आपका फिजिक्स में विद्युत धारा। ध्यान देंगे आप, इसे ठीक से समझेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको एक ही बार में अच्छा समझाने की। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे बताएंगे। ओके, चलिए देखते हैं हम विद्युत धारा चैप्टर में। पहले हम आपसे बात करेंगे बेटा कि विद्युत धारा है क्या है। जो विद्युत धारा है वो है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है क्या है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। ओके, विद्युत धारा बेटा, इसको बेटा 9th क्लास में समझाया जाता है आपके लिए कि 1 एम्पियर की डिफाइन कीजिएगा। क्या होता है 1 एम्पियर? 1 एम्पियर होता क्या है ये हमें बताना है कि 1 एम्पियर है क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। इसके लिए आपको बताया गया था बेटा 9th क्लास में, आपको ध्यान हो तो, कि अगर हम कोई भी 2 कंडक्टर ले लें, कोई भी 2 तार ले लें जिनकी लंबाई अनंत हो, जो एक दूसरे के पैरेलल हों और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हों, तो उन तारों में बहने वाली वह धारा जो उन तारों के मध्य में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का वैद्युत बल उत्पन्न कर दे, उस करंट की मात्रा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। ओके, चलिए अब इंटरमीडिएट में आपके लिए जो डिफाइन है इसकी, उस पर बात करेंगे हम कि 12th में आपके लिए कितना। देखिए बेटा, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया ये गया है कि Q = IT होता है, कि किसी परिपथ से गुजरने वाली जो आवेश की मात्रा होती है, आवेश की जो मात्रा होती है, उस परिपथ में बहने वाली धारा और समय के गुणनफल के बराबर होती है। ओके, इसी से विद्युत धारा का डिफाइन बना है बेटा आपके लिए। इलेक्ट्रिक करंट की जो परिभाषा है इसी से बनी है आपके लिए। ओके, ध्यान देंगे अब आप देखिएगा, हम I बराबर लिख सकते हैं Q/T। ओके, क्योंकि Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT, तो I बराबर Q/T आप यहाँ पर ले सकते हो। अब इसके बेसिस पे आप डिफाइन भी दे सकते हो। ओके, इसकी परिभाषा में आप ये देंगे कि किसी भी चालक तार में जो आवेश के प्रवाह की दर होती है, आवेश के जो प्रवाह की दर होती है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। या किसी चालक तार में बेटा विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक है कूलाम प्रति वोल्ट बनेगा आपके लिए यहाँ से। ओके, हाँ बेटा, विद्युत धारा का जो मात्रक है यहाँ से आपके लिए, देखिए आवेश है, ये चार्ज है, इसका यूनिट क्या होता है जानते हैं आप? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक सेकंड होता है बेटा। तो विद्युत धारा का एक मात्रक बनता है आपके लिए कूलाम प्रति सेकंड। ओके, इस कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर भी बोलते हैं, एम्पियर। ओके, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि विद्युत धारा जो होती है बेटा एक अदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है। हालांकि ये बात हमें पता होती है कि जिस डायरेक्शन कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक तार में, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। ओके, उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है, लेकिन ये अदिश राशि है फिर भी। क्यों? क्योंकि सदिश राशियों के जो जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, जो सदिश राशियों का जोड़ने का जो बीजगणितीय योग जो हम लेते हैं उसका पालन ये नहीं करती है। इसलिए ये जो विद्युत धारा है एक अदिश राशि होती है। ओके, मैंने आपके लिए इसमें बता दिया है कि
ये अदिश राशि होती है, इसकी डिफाइन के बारे में बताया है, इसके यूनिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एम्पियर होती है या कूलम प्रति सेकंड होती है। ओके, चलिए इससे नेक्स्ट डिफाइन के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। इसकी जो चैप्टर में नेक्स्ट जो डिफाइन है वो है बेटा आपके लिए धारा घनत्व। ओके, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। धारा घनत्व है क्या बेटा? करंट डेंसिटी है क्या है? ओके, इंग्लिश में बोलते हैं इसको करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बेटा। ओके, धारा घनत्व, धारा घनत्व। धारा घनत्व के लिए बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि हम किसी भी कंडक्टर में धारा का फ्लो कर दें, किसी भी कंडक्टर में धारा का फ्लो करें, तो उसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली धारा होती है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं। ओके, किसी भी कंडक्टर के, किसी भी चालक तार के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। ओके, और धारा घनत्व को बेटा जे से डिनोट किया जाता है। जे बराबर होता है I/A। मैंने आपको क्या बताया अभी? मैंने आपको बताया है डेफिनेशन में कि किसी भी चालक तार के एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से, एकांक, अगर एकांक मेरा मीन्स है यहाँ जो एरिया है वो 1 हो जाए। ओके, जो एरिया है वो 1 हो जाए, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होगी हम उसको धारा घनत्व कहते हैं। ओके, यानी जे बराबर I हो जाएगा यदि हम A = 1 रख दें तो। ओके, तो इस जो प्रत्येकांक क्षेत्रफल से यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होगी उसी को हम धारा घनत्व कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा जे बराबर I/A। ओके, जे बराबर I/A। इसके फॉर्मूला के बेसिस पर ही हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। ओके, यूनिट के लिए बेटा हम जानते हैं कि I है जो ये इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है ये, इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ओके, और जो नीचे दिया है आपको ये जो एरिया होता है वो एरिया का हम यूनिट जानते हैं बेटा मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए जो धारा घनत्व है, जो करंट डेंसिटी है, इसके यूनिट एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगी। ओके, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। आप इसका डायमेंशन निकालना चाहेंगे कि सर इसकी विमा क्या होती है, विमा निकालेंगे आप इसकी। विमा के लिए भी वही काम आप करेंगे, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। देखिएगा, एम्पियर जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन, उसकी जो विमा है बेटा, सॉरी, जो विमा है वो ए होती है, जो डायमेंशन है। ओके, ए होती है। और जो एरिया है, एरिया आप जानते हैं L/V होता है, L/V होता है, L लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, ये लंबाई गुणा ये चौड़ाई। ओके, तो जो क्षेत्रफल की विमा है वो क्या होगी? ए की जो विमा है बेटा, लंबाई की विमा L होती है, ऐसा आपको 11th क्लास में बताया गया है। ओके, आप 11th क्लास की जो जितनी डायमेंशन है बेटा उन्हें एक बार जरूर रिवाइज कर लें अगर अच्छा आपको सीखना है कुछ। तो ये V है बेटा, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, दूरी है ये, और दूरी की डायमेंशन हम जानते हैं कि ये भी L ही होती है, तो इसलिए ये L² हो जाएगा। ओके, अब हमने एम्पियर की A रख दी और मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल की हमने जो डायमेंशन है, जो एरिया की डायमेंशन है वो L² आएगी, हमें ये पता है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो AL⁻² हो जाएगा। बेटा ये होगा आपका जो करंट डेंसिटी है, जो धारा घनत्व उसकी डायमेंशन होगी, ये उसकी विमा होगी। ओके, चलिए अब इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन पर मैं आपसे बात करूँगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, मेरे समझाने पर ही आप सेटिस्फाई हो जाएं। ओके।